Today's topic is Bentham and Hooker classification system of plants. So, as the name suggests, ये classification system जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर नामक दो अंग्रेज वनस्पतिज्ञों ने, जो कि रॉयल बॉटनिक गार्डन लंदन में कार्यरत थे, ने आवृत बीजी पादपों के लिए दिया। राइट। सो दो ब्रिटिश साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर, उन्होंने सीड प्लांट्स जिन्हें फेनेरोगेम्स कहते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया जिसका नाम बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। उन्होंने अपना ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जिस बुक के अंदर पब्लिश कराया उस बुक का नाम था जेनेरा प्लांटेरम। सो जेनेरा प्लांटेरम वो बुक थी जिनमें उन्होंने अपने बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम को सबसे पहले पब्लिश कराया था। नाउ Bentham and Hooker classification system is known as natural system of classification क्योंकि ये प्लांट स्पीसीज की स्थिरता या अपरिवर्तनशीलता, जिसे हम कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीसीज कहते हैं, तथा उनकी आकारिकी संबंधों यानी कि उनके स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स पर आधारित माना जाता है। दूसरी इसका मेन पॉइंट ये था कि बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट फैमिली एंड जेनेरा के लिए की कैरेक्टर्स प्रोवाइड करने का काम करता है। दैट मीन्स हम प्लांट फैमिलीज़ को, प्लांट जेनेरा को, प्रत्येक नाम को, ठीक है, केवल प्लांट के कैरेक्टर्स देख करके ही इस क्लासिफिकेशन सिस्टम द्वारा पता लगा सकते हैं। नाउ हम आउटलाइन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम को। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेंथम और हुकर ने सीड प्लांट्स जिन्हें फेनेरोगेम्स कहा जाता है को सर्वप्रथम 3 क्लासेस में डिवाइड किया। राइट। तो वो 3 क्लासेस थी डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलिडनी। तो इन 3 क्लासेस में सबसे पहले सर्वप्रथम बेंथम और हुकर ने प्लांट्स को, सीड प्लांट्स को यानी कि फेनेरोगेम्स को डिवाइड किया था। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास डाइकोटिलिडनी की। नाउ फर्स्ट वील टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ क्लास डाइकोटिलिडनी। सो सम ऑफ देम आर, पहला, द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द क्लास डाइकोटिलिडनी कंटेन्स 2 कोटिलिडन्स, यानी कि इस क्लास के प्लांट्स के अंदर सीड्स में 2 बीज पत्रों का पाया जाना। ये क्लास डाइकोटिलिडनी का फर्स्ट कैरेक्टर फीचर है। सेकंड, इनके प्लांट्स के अंदर जो संवहन पूल होंगे यानी कि जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे वो ओपन प्रकार के होंगे यानी कि वर्धी होंगे तथा एक वलय के रूप में व्यवस्थित पाए जाएंगे यानी कि वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। नेक्स्ट, इनकी लीव्स में जो वेनेशन होता है यानी कि जो शिरा विन्यास पाया जाता है वो जालिकावत प्रकार का पाया जाता है। दैट मीन्स दे शो द प्रेजेंस ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास डाइकोटिलिडनी इज दैट द फ्लावर्स ऑफ दिस क्लास आर आइदर टेट्रामेरस और पेंटामेरस, यानी कि इस क्लास को बिलोंग करने वाले प्लांट्स के जो फ्लावर्स होंगे वो या तो चतुर्थयी होंगे या फिर पंचतयी होंगे। राइट। या तो उनमें 4 पेटल्स पाए जाएंगे या फिर 5 पेटल्स पाए जाएंगे। नाउ आगे बढ़ेंगे। क्लास डाइकोटिलिडनी को इन्होंने सबसे पहले 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया। पहली पॉलीपेटली, सेकेंड गैमोपेटली एंड थर्ड सब क्लासेस मोनोक्लेमाइडी। नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट पॉलीपेटली। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, पहले हम इसकी बात करेंगे। जो जनरल डिफरेंस इन तीनों सब क्लासेस में देखने को मिलता है, ज़्यादातर इनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस देखा जाता है वो होता है इनके पेटल्स के अरेंजमेंट पर, राइट, या पेटल्स के फॉर्म पर। तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है पॉलीपेटली, दैट मीन्स पेटल्स जो होंगे फ्लावर्स के अंदर पॉलीपेटली सब क्लास में वो कैसे होंगे, फ्री होंगे, ठीक है, मुक्त होंगे, राइट। पॉली मीन्स फ्री
तो पेटल्स इन दिस सब क्लासेस आर फ्री। नेक्स्ट है गैमोपेटली। सेकेंड सब क्लास जो हमारी है डाइकोटिलिडीनी क्लास की वो है गैमोपेटली। गैमो मतलब होता है फ्यूज्ड, यानी कि इस सब क्लास के अंदर पाए जाने वाले जो फ्लावर्स होंगे उनके अंदर पेटल्स किस प्रकार के होंगे, फ्यूज्ड होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड सब क्लास है डाइकोटिलिडीनी क्लास की वो है मोनोक्लेमाइडी। इस क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट सब क्लास का जो कैरेक्टर है वो ये कि इसके जो फ्लावर्स होंगे इस सब क्लास में वो नहीं प्रेजेंट होंगे, यानी कि फ्लावर्स इसमें एब्सेंट होते हैं, राइट। सो दीज आर द थ्री बेसिक अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन दीज थ्री सब क्लासेस, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। Okay, in polypetally the flowers are free, in gammopetally the flowers are fused, whereas in monoclamidy flowers are totally absent, right? So let's proceed further. अब हम पहले बात करेंगे सब क्लास पॉलीपेटली की, राइट। पॉलीपेटली को अगेन बेंथम और हुकर ने 3 सीरीज में डिवाइड किया, राइट। पहले डाइकोटिलिडीनी क्लास को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया था और नेक्स्ट जो पहली सब क्लास है पॉलीपेटली उसको अगेन इन्होंने 3 सीरीज में डिवाइड किया। तो ये 3 सीरीज हैं, पहली थैलेमीफ्लोरी, सेकंड डिस्सीफ्लोरी एंड थर्ड कैलिसीफ्लोरी। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहली जो हमारी सीरीज है थैलेमीफ्लोरी, इसके अंदर क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा हमें कि पेटल्स और स्टेमन्स जो होंगे फ्लावर के अंदर वो हाइपोगाइनस होंगे, राइट। दैट मीन्स गाइनोशियम जो है वो बिलो द ओवरी पाया जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है वो है डिस्सीफ्लोरी, राइट। दैट मीन्स पेटल्स एंड स्टेमन्स जो हैं इसके अंदर भी हाइपोगाइनस होंगे, लेकिन इसके अंदर नेक्टेरिफेरस डिस्क जो होगी वो ओवरी की बेस को घेर करके, कवर करके या सराउंड करके रखेगी, राइट। दैट मीन्स ओवरी इज कवर्ड बाय अ नेक्टेरिफेरस डिस्क, इसीलिए इसका नाम रखा गया है डिस्सीफ्लोरी, राइट। थर्ड जो हमारी सीरीज है वो है कैलिसीफ्लोरी। कैलिसीफ्लोरी में क्या होगा कि पेटल्स और स्टेमन्स जो होंगे वो पेरिगाइनस या एपिगाइनस कंडीशन दर्शाएंगे, यानी ओवरी के चारों ओर या ओवरी के ऊपर पाए जाएंगे, राइट। सो इन तीनों के बारे में जो हमने जनरल बात करी उसके बाद हम अब और डिटेल में जाएंगे। जो हमारी पहली सीरीज़ है थैलेमीफ्लोरी, इसको अगेन बेंथम एंड हुकर ने 6 ऑर्डर्स में 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया था। वो थे रेनेल्स, पेराइटेल्स, पॉलीगैलेनी, कैरियोफिलिनी, गिट्टीफेरेल्स एंड मालवेल्स, राइट। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ है पॉलीपेटली, उसको पॉलीपेटली सब क्लास है, उसको जो सेकंड सीरीज़ में डिवाइड किया था वो थी डिस्सीफ्लोरी। डिस्सीफ्लोरी को अगेन इन्होंने 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। दे आर गिरेनियल्स, ओलिकेल्स, सिलेस्ट्रेल्स एंड सेपिंडेल्स। थर्ड सीरीज़ कैलिसीफ्लोरी को अगेन बेंथम हुकर ने 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। वो हैं रोसेल्स, मिरटेल्स, पैसीफ्लोरेल्स, फाइकोइडेल्स एंड अम्बिलेल्स, राइट। सो यहाँ हमने बात की क्लास डाइकोटिलिडीनी की। हमने ब्रीफ में एक बार और देखेंगे। डाइकोटिलिडीनी क्लास को इन्होंने 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ petals, right? As we can see, poly means free, so here the petals arrangement are free. In gamopetally, the petals are found to be fused, whereas in monoclamidy, the petals are completely absent, right? The subclass polypetally was again divided by Bentham and Hooker into 3 series: Thalamiflory, Disciflory and Caliciflory. Now again it was based on the position of ovary, right? In Thalamiflory, the petals and stamens were found to be hypogynous, that means gynoecium is present below the ovary. Next, in Disciflory, the petals and stamens were again hypogynous,
but nectariferous disc was found to be surrounded by a base of ovary. Next, in caliciflory, the petals and stamens were peri or epigynous, not hypogynous, right? Here the perigynous or epigynous condition was found and ओवरी के चारों ओर या ओवरी के ऊपर पेटल्स या स्टेमन्स पाए जाएंगे, राइट? नाउ अगेन हमने इनको डिवाइड किया है डिफरेंट ऑर्डर्स में. थैलेमीफ्लोरी को 6 ऑर्डर्स में, टिस्सीफ्लोरी को 4 ऑर्डर्स में एंड कैलिसीफ्लोरी को रेस्पेक्टिव 5 ऑर्डर्स में बेंथम हुकर ने डिवाइड किया था, राइट? नाउ पहली सब क्लास के बाद हम बात करेंगे अब सेकंड सब क्लास की, वो है गैमोपेटली, राइट? तो बेंथम और हुकर ने क्लास डाइकोटिलिडनी की सब क्लास गैमोपेटली को अगेन 3 सीरीज में विभाजित या डिवाइड किया. वो है इन्फेरी, हेटेरोमेरी एंड बाइकार्पिलेट, राइट? तो सबसे पहले हम इन जनरल बात करेंगे. इन्फिर मतलब इन्फीरियर, ठीक है? तो यहाँ पर इन्फेरी के अंदर सीरीज के अंदर जो ओवरी की कंडीशन होगी वो कैसी होगी? इन्फीरियर ओवरी होगी. जबकि हेटेरोमेरी के अंदर ओवरी सुपीरियर टाइप की होगी. कार्पल्स की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी, जबकि स्टेमन्स की संख्या पेटल्स से अधिक पाई जाएगी. जबकि बाइकार्पिलेट सीरीज के अंदर 2 कार्पल्स पाए जाएंगे. नाम से पता लग रहा है बाइकार्पल्स, यानी कि नंबर ऑफ कार्पल्स कितने पाए जाएंगे? 2, ठीक है? और इक्वल और लेस स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे देन पेटल्स, यानी कि पेटल्स के बराबर भी हो सकती है स्टेमन्स या पुंकेसरों की संख्या, या उनसे कम भी पाई जा सकती है. नाउ अगेन इन्फेरी सीरीज को इन्होंने 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया. हेटेरोमेरी को भी 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, जबकि सीरीज बाइकार्पिलेट को बेंथम और हुकर ने 4 ऑर्डर्स के अंदर रीडिवाइड किया था. नाउ फर्स्ट हम बात करेंगे इन्फेरी की. इन्फेरी को इन्होंने 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया था, रूबियल्स, एस्टिरेल्स एंड कैंपेनेल्स. सीरीज हेटेरोमेरी को अगेन बेंथम और हुकर ने 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया था, जो थे एरिकेल्स, प्राइम्यूलेल्स एंड एबिनेल्स. तीसरी सीरीज बाइकार्पिलेट को बेंथम और हुकर ने 4 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया था, जेंटिनेल्स, पोलीमोनियल्स, पर्सोनेल्स एंड लेमियल्स. नाउ क्लास डाइकोटिलिडनी की जो तीसरी सब क्लास थी आफ्टर गैमोपेटली वो है मोनोक्लेमाइडी. बेंथम एंड हुकर ने सब क्लास मोनोक्लेमाइडी को 7 सीरीज में अगेन डिवाइड किया, जो थे कर्व एम्ब्रियो, मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिका, मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रिस, माइक्रो एम्ब्रिये, डेफनेल्स, एक्लेमाइडोस्पोर्स एंड यूनिसेक्सुअल्स, राइट? तो थोड़ा सा हम इनके बारे में इन शॉर्ट पढ़ेंगे. सबसे पहली जो हमारी सीरीज है वो है कर्व एम्ब्रियो, राइट? नाम से पता लग रहा है इसके अंदर जो प्लांट्स इंक्लूड होंगे उनके अंदर एम्ब्रियो जो होगा वो मुड़ा हुआ या कर्व्ड टाइप का पाया जाएगा, ठीक है? और इनके अंदर ओव्यूल की संख्या 1, नंबर ऑफ ओव्यूल ओनली 1 पाया जाएगा. सेकेंड है हमारा मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिका, ठीक है? नाम से पता लग रहा है एक्वेटिका मतलब इट विल इंक्लूड वाटर प्लांट्स, राइट? हाइड्रोफाइट्स इनके अंदर आएंगे और ओव्यूल्स की जो संख्या होती है वो इसके अंदर कई सारी पाई जाती है, यानी प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस ओव्यूल्स. नाउ जो हमारा थर्ड है सीरीज वो है मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रिस. नाम से पता लग रहा है इट विल इंक्लूड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और लैंड प्लांट्स, और जिनके अंदर अगेन नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो होंगे वो न्यूमरस पाए जाएंगे, कई सारे ओव्यूल्स पाए जाएंगे. नेक्स्ट हमारी सीरीज है माइक्रो एम्ब्रियो. नाम से पता लग रहा है कि माइक्रो मतलब स्मॉल, यानी कि इनके अंदर जो प्लांट्स हैं उनमें एम्ब्रियो की साइज़ जो होगी वो बहुत छोटी होगी. स्मॉल साइज एम्ब्रियो इनके अंदर देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट सीरीज है हमारी डेफनेल्स. डेफनेल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि जो ओवरी होती है इनके प्लांट्स में वो उसके अंदर केवल एक सिंगल ओव्यूल का पाया जाना देखा जाता है. नेक्स्ट सीरीज है हमारी
एक्लेमाइडोस्पोर्स, इसके अंदर ओवरी यूजुअली इंफीरियर टाइप की होती है जिसमें एक से तीन ओव्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट सीरीज है हमारी यूनिसेक्सुअल्स। यूनि मतलब सिंगल सेक्स ऑर्गन का पाया जाना, दैट मीन्स इनके प्लांट्स में आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा फ्लावर्स के अंदर। आइदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विल बी प्रेजेंट इन द फ्लावर। नाउ डायकोटिलेडोनी क्लास के बाद बेंथम और हुकर ने जो सेकेंड क्लास थी वो थी जिम्नोस्पर्मा। नाउ नाम से पता लग रहा है जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? द प्लांट्स विद नेकेड सीड और ओव्यूल, जिनके बीज में या ओव्यूल में कोई भी खोल या कवरिंग नहीं पाई जाती, उन्हें हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। नाउ बेंथम हुकर ने सेकेंड क्लास जिम्नोस्पर्मे को तीन फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया था, साइकेडेसी, कॉनिफेरेसी एंड गुटेसी। लेकिन क्योंकि हम फेनेरोगैम्स और सीड प्लांट्स को यहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो वी विल नॉट डिस्कस मच अबाउट क्लास जिम्नोस्पर्मा एंड विल प्रोसीड अबाउट थर्ड क्लास, दैट इज मोनोकोटिलेडोनी। नाउ थर्ड क्लास पे हम आएंगे जो कि है मोनोकोटिलेडोनी। बेंथम हुकर ने तीसरी क्लास मोनोकोटिलेडोनी को 7 सीरीज में विभाजित किया था, जो थी माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनेरी, कैलिसिनी, न्यूडीफ्लोरी, एपोकार्पी एंड ग्लूमेसी। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोकॉट्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो मोनोकॉट्स, मोनो मतलब सिंगल, कॉटिलेडन मतलब बीजपत्र। तो प्लांट्स जिनके अंदर केवल भ्रूण में एक बीजपत्र पाया जाता है उन्हें हम मोनोकॉट्स कहते हैं। दूसरा कैरेक्टर, अगर हम इनकी पत्तियों की बात करें, लीव्स की बात करें, तो उनके अंदर जो शिरा विन्यास या जो वेनेशन पाया जाता है वो समांतर प्रकार का या पैरेलल टाइप का वेनेशन होता है। तीसरा कैरेक्टर मोनोकॉट्स का कि इन प्लांट्स के अंदर संवहन पूल अवर्धी प्रकार का होता है, यानी कि वेस्कुलर बंडल्स जो होंगे इसके अंदर वो क्लोज्ड टाइप के होंगे। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज अबाउट फ्लावर्स। मोनोकॉट प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं वो आइदर ट्राइमेरस टाइप के देखे जाते हैं, यानी कि त्रितयी प्रकार के पुष्प इनके अंदर देखने को मिलते हैं। नाउ हम प्रोसीड करेंगे इनकी सीरीज पर। तो सबसे पहली सीरीज जो थी इसकी वो थी माइक्रोस्पर्मा। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्पर्म मीन्स सीड इन केस ऑफ प्लांट्स। तो इनमें माइक्रोस्पर्मा सीरीज के अंदर जो प्लांट्स हैं उनके सीड्स छोटे होंगे, अंडाशय अधोवर्ती प्रकार का होगा यानी कि इंफीरियर ओवरी होगी, अंतः परिदल दलाभ यानी कि पेटलॉइड टाइप का पाया जाएगा। सेकेंड सीरीज है एपिगाइनी। इनके अंदर बीज बड़े होंगे, लार्ज सीड्स होंगे, अंडाशय अधोवर्ती प्रकार का होगा, सुपीरियर ओवरी होगी, अंतः परिदल रंगीन प्रकार का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सीरीज इज कोरोनेरी। इसके अंदर अंडाशय सुपीरियर होता है, ओवरी सुपीरियर होती है, परिदल पुंज रंगीन होता है यानी कि पेटलॉइड होगा। नेक्स्ट सीरीज है कैलिसिनी। अगेन इसके अंदर ओवरी सुपीरियर टाइप की देखने को मिलेगी, परिदल पुंज बाम दलाब यानी कि सेपेलॉइड टाइप का होगा, शुकीय या झिल्ली में पाया जाएगा। नेक्स्ट जो सीरीज है वो है न्यूडीफ्लोरी। इसके अंदर अंडाशय उद्वरवर्ती होगा यानी कि सुपीरियर होगा, परिदल पुंज अनुपस्थित इसके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है वो है एपोकार्पी। इसके अंदर अगेन सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेगी, जायांग मुक्तांडपी होगा यानी कि एपोकार्पस टाइप का होगा। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है वो है ग्लूमेसी। इसके अंदर परिदल पुंज हर्षित होता है, स्केली या ग्लूम्स प्रेजेंट होते हैं, पुष्प क्रम या इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक टाइप का होगा, अंडाशय या ओवरी यूनिलोक्यूलर पाई जाएगी या एक कोष्ठीय होगी, एक बीजांडीय होगी।
और इसके अंदर 5 कुलों को इंक्लूड किया गया है। नाउ आफ्टर स्टडिंग द आउटलाइन ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, हम मेरिट्स और डीमेरिट्स की भी बात करेंगे। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। इनमें से कुछ हैं। पहला, प्रत्येक वंश और जाति का अध्ययन वास्तविक प्रदर्शों यानी कि स्पेसिमेंस से किया गया था। उनका वर्णन विस्तृत अध्ययन पर आधारित था। तो क्योंकि हमने जो ट्रू स्पेसिमेंस हैं उनके बिहाफ पर हमने वंश और जाति का अध्ययन इसके अंदर किया, जो कि बिल्कुल करेक्ट माना गया है। सेकंड, प्रायोगिक दृष्टि से यानी कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अति सुविधाजनक है, इसीलिए इंग्लैंड और भारत के वनस्पति संग्रहालय इसी पद्धति के अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं। नेक्स्ट इसका मेरिट है कि डायकॉट्स का प्रारंभ रेनिल्स ऑर्डर से किया गया है, जिसे सभी वनस्पतिज्ञ प्रिमिटिव मानते हैं। नेक्स्ट इसका मेरिट है कि सुविधा के लिए वंशों को यानी कि जेनरस को उपवंशों में यानी कि सब जेनरा में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट इसका मेरिट है कि मोनोकॉट प्लांट्स को डायकॉट प्लांट्स के बाद में इन्होंने रखा है। मेरिट्स के बाद हम कुछ डीमेरिट्स की बात करेंगे ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट डीमेरिट इज जिम्नोस्पर्म्स को डायकॉट्स एंड मोनोकॉट प्लांट्स के बीच में रखना पूर्णतया असंगत माना गया है। प्लांट्स को एक या अधिक कृत्रिम लक्षणों के आधार पर कुछ बड़े वर्गों में वर्गीकृत करने से अति समान कुल व्यवस्था में एक दूसरे से दूर हो गए हैं। ये भी इसका एक प्रमुख डीमेरिट माना गया है। ऑर्किडेसी और साइटमेनीसी को एक बीजपत्री प्लांट्स का सबसे प्रिमिटिव कुल मानना भी इन्होंने असंगत माना है। लिलिएसी को केवल अंडाशय के लक्षणों के आधार पर ही इरिडेसी और एमाइरिलिडेसी से अलग कर दिया गया है, ये भी इन्होंने असंगत माना है। सो दीज वर सम ऑफ द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।